बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसानों की भारत के अंदर जो विक्ट्री थी उसके बाद पहली मर्तबा भारत में बड़े पैमाने पर सिख अब निकल आए हैं और इस दफा जो मूवमेंट चल रही है उसका नाम उन्होंने दिया है खालिस्तान मूवमेंट। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि इससे पहले भारत के अंदर जो लास्ट आपने कोई बड़ी मूवमेंट देखी थी खालिस्तान के हवाले से वो 1984 में थी और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ यानी जो जितने ऑपरेशन हुए जरनैल सिंह भिंडरावाला के बाद आज तक कभी मूवमेंट नहीं उठ पाई। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स आ रहा है ये असल में इस वक्त पूरे भारत में छाया हुआ है और उसने अमित शाह को धमकी दी है कि तुमने अगर खालिस्तान मूवमेंट रोकने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने भी कोशिश की थी, तुम्हारा वही हशर होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। कौन है ये शख्स? अचानक इतनी ताकत हजारों लोगों के साथ ये आ गया है, पंजाब के अंदर सड़कों पर आ गया है और जो इस वक्त आकर ओपनली कह रहा है कि मैं ना तो इंडियन हूं और ना मैं इंडिया के पासपोर्ट पर बिलीव करता हूं और हमने खालिस्तान बनाना है, फिर उसके बाद हम लाहौर जाएंगे। इसका मतलब आप समझ ले क्या है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, अमृतपाल सिंह इसका नाम है। अमृतपाल सिंह असल में ये दुबई रहता था, इसका पहले ट्रांसपोर्ट का काम था, ये वहां से आया। आप जानते हैं दीप सिंह सिद्धू को वही कार एक्सीडेंट में मारा गया था या उसको मार दिया गया था क्योंकि उसने दिल्ली के लाल किले पर जाकर झंडा लगाया था, जो खास तौर पर निशान साहब इनका सिखों का झंडा है वो लगाया था और वो उनमें शामिल था और उसके बाद उसके खिलाफ केस हो गया तो उसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद एक्सीडेंट में वो मारा गया और या उसको मार दिया गया। ये अब आने वाले वक्त में समझ आएगी। वो असल में एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप था, उसका सरबराह था। उस प्रेशर ग्रुप का नाम था वारिस पंजाब दे, यानी असल में पंजाब के जो मालिक हैं ये उसका सरबराह था। अब उसके मरने के बाद ये शख्स आता है अमृतपाल सिंह और ये आकर उसने पार्टी को टेक ओवर किया है। अब अमृतपाल सिंह असल में इस वक्त सड़कों पर आया है। हुआ यूं है कि अमृतसर जो पाकिस्तान के साथ लगता है यानी लाहौर के साथ वाली जो साइड है, बिल्कुल उसके करीब एक अंजाला पुलिस स्टेशन है। इसने वहां पर गया और वहां पर जाकर हजारों की तादाद में आप मनाजिर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में लाठियां तलवारें और अपने लोग लेकर खालिस्तान के नारे लगाते रहे। और उसके बाद ये जनाब वहां से निकलते हैं और इन्होंने अपने एसोसिएट लवप्रीत सिंह तूफान उसको वहां से निकाल के लेकर आते हैं और वहां पर धमकी देते हैं कि अगर पुलिस ने कुछ करने की कोशिश की तो हम उनका हशर नशर करेंगे। जब इन्होंने काम ये किया तो उसके बाद पूरे भारत में छा गए और अब ओपनली ये गुफ्तगू कर रहे हो, कह रहे हैं जी खालिस्तान मूवमेंट बनानी है हमने। उसकी वजह ये है कि आपको शराफत से ये देना पड़ेगा, हमें ये पंजाब हमारा है, ये हमने लेकर रहना है। और इस सूरत हाल में क्लियर हम आपको अपना मोटिव बता देना चाहते हैं कि अब हम उठ गए हैं क्योंकि सिखों ने याद रखिएगा जो खास तौर पर उनकी मूवमेंट थी जो किसानों के हवाले से थे उसमें मोदी ने घुटने टेके थे और वो बड़े लेवल की मूवमेंट थी। उसके बाद सिखों को अब ये लगा है कि अगर ये मामला हो सकता है तो खालिस्तान की मूवमेंट का भी मामला हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब सवाल है जो आप बिल्कुल रेज करेंगे कि ऐसी क्या सूरत हाल है कि भारत के अंदर कोई खालिस्तान का नाम लेता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मीडिया यहाँ पर पहुंचा है, उससे इंटरव्यू ले रहा है, वो बात कर रहा है, वो हजारों लोगों के साथ धावा बोल रहा है, उसको कुछ कहा नहीं जा रहा। पूरी की पूरी भारत की स्टेट ने सरेंडर किया है, वो भारतीय स्टेट जिसने कश्मीर को फतह किया है। जी हाँ, ये ओपनली अब आप समझ रहे कश्मीर गया हमारे हाथ से क्योंकि अब हालत ये हो गई है कि हम अपना मुल्क बचा लें, हमारे लिए वही बड़ी बात है। हमने कश्मीर का खाक लेना और हमने लेना होता वैसे लड़के ले लेते, 75 साल में हमने वैसे ही बेवकूफ़ बनाया कश्मीरियों को, तो हमने कभी जाना ही नहीं था। तो मोदी ने तो कश्मीर ले लिया है, ये तो आप ज़हन में रखिएगा। अब वो कहते हैं जी मैंने लेना है पाकिस्तान वाला कश्मीर, तो जंग तो वो कहता है जी अब मेरी वो है। अब आप सोचिए जिसे कश्मीर की सारी मूवमेंट को खत्म करके वहां पर पूरा नक्शा बदल दिया, आर्टिकल 370 35 ए को रिवोक कर दिया, वो इन मामला में क्यों चुप है? अमित शाह ने कहा खालिस्तान मूवमेंट को मैं राइज नहीं करने दूंगा, किसी सूरत आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसे आगे से धमकी लगाई कि एक बात ज़हन में रखना है, अगर तुम ये काम करोगे तो इंदिरा गांधी का हाल जो हुआ वो तुम्हारा हाल होगा, यानी उसको मारने की धमकी है। सवाल ये उसके बाद स्टेट ने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, पुलिस ने इसके सामने सरेंडर क्यों किया? यहां आपको वो प्लान समझना मोदी का। अब ये कर क्या रहे हैं? देखिए अब प्लान ये है कि मोदी ये काम कर रहा है कि इनको खड़ा होने दो, इनकी मूवमेंट को फ्यूल दो, बल्कि ये जितनी बड़ी तादाद में खालिस्तान और मूवमेंट आएगी वो करे। देखिए उसने क्या किया है, पाकिस्तान अब इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, ये आप जेहन में रखिए। नाम हथियार दे सकते हैं, नाम पैसा दे सकते हैं,
शायद से सोशल मीडिया पर ही आवाज उठ सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी जो नहीं चाहते वो नहीं चाहते। अभी सूरत हाल में क्योंकि फेटफ में इन्होंने हमें फंसा दिया हुआ है बुरी तरह। अब आप अपने मुल्क के अलावा किसी, हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकले हैं, तो हमें तो वो किसी सूरत करने नहीं देंगे, यानी फेटफ में हम फंसे हुए हैं बुरी तरह। अब हम तो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो मोदी का प्लान ये है कि एक दफा ये उठे मोमेंट, मेरा इलेक्शन आने वाला है, मैं इस दफा जो ऑपरेशन करूंगा, मैं सिखों का परमानेंटली ये मोमेंट का सफाया करूंगा जो मैंने कश्मीर के साथ किया। लेकिन मैं करूंगा तब जब लोगों को ये लग जाएगा कि भाई खालिस्तान बनने वाला है। अब आप देखिए वहां के अदाकार, वहां के तमाम लोग अचानक इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए, मीडिया पर हाईलाइट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग वहां पर कैंपेन चला रहे हैं, वहां पर उनके खिलाफ भी कैंपेन चल रही है, साथ भी चल रही है। अब आप सोचिए, बंदा कहता है कि भाई मैं इंडियन नहीं हूं, पासपोर्ट तो सिर्फ इसलिए रखा कि मैंने ट्रैवल करना। मोदी उसका पासपोर्ट क्यों नहीं ब्लॉक करता? नहीं कर सकता वो ब्लॉक किसी तरह। उसकी वजह उसने प्लान ये किया है कि मैं एंड तक इसको लेकर जाऊं, आखिर तक। इलेक्शन से पहले इनके खिलाफ एक हमारे मुल्क में मूवमेंट हो जाए कि मुल्क तोड़ने वाला है, फिर मैं कोई बड़ा ऑपरेशन करूं और उस ऑपरेशन को मैं ब्लू स्टार या फलाना जितने भी ऑपरेशन हो चुके हैं उनसे बड़ा ऑपरेशन हो, और उसके बाद इनकी क्यादत को कुचल और कहूं कि देखो मैंने पंजाब भी टूटने से बचा लिया है, ये तो मुल्क तुम्हारा टूटने वाला था। वो पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लगाए, वो इलेक्शन भी इस बहाने जीत ले, पाकिस्तान के ऊपर इसके इल्जाम लगाकर खेल करे। यानी उसका एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान है कि ये मोमेंट जब पीक पर पहुंच जाए, फ्यूल मिल जाए, तो फिर उसके बाद हम इनको कुचलने के लिए आगे हो, और उसमें जितना मर्जी नुकसान हो, मैंने इलेक्शन इस दंगे फसाद के ऊपर ही जीतना है। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि सूरत हाल क्या पैदा होती है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मोदी का ये जो ग्रैंड प्लान है ये असल में बड़ा खतरनाक है। इस प्लान को आपने समझना है कि अगले कुछ अरसे के अंदर चीजें कितनी खराब हो सकती हैं, क्या मामलात हो सकता है। तो लिहाजा ये सारी की सारी सूरत हाल को आप देख सकते हैं। अब अगर में सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, हमें ये लगेगा खालिस्तान बनने वाला, उधर मोदी बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगा, और याद रखिएगा इसकी छींटे पाकिस्तान पर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जब एक जो बात की है अमृतपाल सिंह, उन्होंने कहा है कि हमने खालिस्तान बनाना है और हमने फिर लाहौर जाना है। ये लाहौर का मतलब क्या है, ये बात ज़हन में रखिएगा। नेमतुल्लाह शाह वली ने भी पेशेंगोई की है कि लाहौर आपके हाथ से निकल। उनका मकसद ये है कि हमने लाहौर लेना है क्योंकि पंजाब सारा हमारा है। ये वो कहते हैं कि वहां से जाएंगे तो लाहौर को भी, वो यानी पंजाब जो इंडिया वाला हमारा है, और वो लाहौर को भी कंसीडर करते हैं और बाकी चीजों को, फिर वो कहते हैं हम लाहौर जाएंगे वहां से आगे। ये असल में कुछ बयानात बड़े अजीबो गरीब है, लेकिन ये बात तय है कि भारत के अंदर ये कैंपेन इतना इस वक्त फ्यूल कर रही है, और ओपनली वो आकर कह रहा है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, लेकिन वो ओपनली कहता है कि हर सूरत मैंने खालिस्तान बनाना है। स्टेट सरेंडर उसके आगे कर देती है। मोदी पासपोर्ट ब्लॉक नहीं करता क्योंकि वो चाहते हैं एक ही दफा ये मजबूत हो जाए, मैं इनको क्रश करूं, और उसके बाद उसी दंगे फसाद के ऊपर उसने अपना इलेक्शन जीतना है। सो लिहाजा टाइम उसका इलेक्शन का बिल्कुल करीब आ चुका है। जो हालात है वो क्लियरली बता रहे हैं कि अगला कुछ अरसे का जो मूवमेंट का मामला है वो बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, और इस पर कड़ी नजर की जरूरत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।